राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 1250 रुपए की हर महीना पेंशन दी जाती है। इस पेंशन योजना में वृद्धावस्था, विकलांगता, एकल नारी, विधवा या सीमांत किसान ये सभी इस योजना में शामिल हो सकते हैं और हर महीने की यहाँ पर 1250 रुपए की पेंशन ले सकते हैं और कुछ क्राइटेरिया में 1500 रुपए तक की पेंशन भी मिलती है। तो कैसे आप इस पेंशन योजना में अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप इस पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं, इसकी पात्रता क्या है और किस प्रकार इसका फॉर्म भरना होता है और कहां पर फॉर्म को सबमिट करना होता है, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो अगर आपको अपनी पेंशन को चालू करवाना है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको पेंशन चालू करवाने के लिए क्या करना होगा, कहाँ जाना होगा और कितनी पेंशन के लिए आप पात्र है। सबसे पहले हम बात करते हैं वृद्धावस्था पेंशन। तो दोस्तों वृद्धावस्था पेंशन जो है महिलाओं के लिए 55 वर्ष की उम्र रखी गई है, वहीं पर जो है पुरुष के लिए 58 वर्ष की उम्र रखी गई है। अगर इस उम्र के बाद वे जो है अपना पेंशन के लिए फॉर्म भरवा सकते हैं और अपनी पेंशन सरकार से ले सकते हैं। अब इसमें एक और क्राइटेरिया है कि उनकी जो सालाना इनकम है 48,000 रुपये से कम होनी चाहिए तो ही वह इस पेंशन के हकदार है और उनको हर महीने 1250 रुपये की पेंशन की राशि मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको हर एक का क्राइटेरिया बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं विकलांग पेंशन वालों के लिए। तो दोस्तों विकलांग पेंशन जो है उनके पास ऑनलाइन बना हुआ विकलांग प्रमाण पत्र होना चाहिए डिसेबिलिटी का, ठीक है। उसमें भी 40% या 40% से अधिक की डिसेबिलिटी होनी चाहिए तो ही वह जो है पेंशन के हकदार है और उनको भी जो है हर महीने की 1250 रुपए की पेंशन मिलेगी। अब बात करते हैं सीमांत किसान कृषक श्रेणी की। तो दोस्तों जो किसान सीमांत कृषक की श्रेणी में आते हैं उनको भी जो है 1250 रुपए की पेंशन सरकार द्वारा दी जाती है, वे भी जो है इस पेंशन के लिए अप्लाई हो सकते हैं। और दोस्तों एक होती है विधवा पेंशन, जिसका किसी हस्बैंड या पति की मृत्यु हो जाती है तो फिर उसका जो है मृत्यु का प्रमाण पत्र लगता है हस्बैंड का और उसका जो है विधवा की पेंशन उसको मिलती है, ठीक है। उसकी भी पेंशन यहाँ पर 1250 रुपए रखी गई है। एक होती है एकल नारी पेंशन योजना, जिसमें तलाकशुदा महिला को ये पेंशन मिलती है, जिसमें पेंशन राशि 1250 रुपए की होती है। तो कुल मिलाकर ये 4-5 केस है जो मैंने आपको बता दिया है कि इन सभी को पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं और इनको पेंशन का लाभ दिया जाता है राजस्थान सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत। तो जैसा कि आपको पता है कि विकलांग पेंशन के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। एकल नारी के लिए तलाक का वो कागज होना चाहिए और विधवा के लिए हस्बैंड का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए और वृद्धावस्था के लिए जो उम्र तय की गई है वह उम्र जो है होनी चाहिए तो ही आप जो है इस पेंशन के लिए हकदार है और पेंशन चालू करवाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो डॉक्यूमेंट आपको पता चल गए। इसके अलावा भी डॉक्यूमेंट कौन कौन से देने चाहिए और कौन कौन से देने हो सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो ये डॉक्यूमेंट तो बताया ये हर एक अलग अलग क्राइटेरिया में लगने वाले हैं। अब जो इसके अलावा डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं वह है जन आधार कार्ड, यानी कि आपका जन आधार कार्ड आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। आपकी जन आधार कार्ड की KYC कंप्लीट होनी चाहिए। जन आधार कार्ड में जो इनकम है वो भी अपडेट होनी चाहिए। अगर जन आधार कार्ड में इनकम नहीं है तो सबसे पहले आपको आय प्रमाण पत्र इनकम सर्टिफिकेट बनाना होगा। उसकी PDF में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पर डाउनलोड करके उस फॉर्म को डाउनलोड कर सकेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये हो गई। या फिर आप नजदीक मित्र पर जाकर भी जो है आय प्रमाण पत्र का फॉर्म ले सकते हैं और उससे सील साइन करवा करके आय प्रमाण पत्र फॉर्म अपने जन आधार कार्ड में इनकम को अपडेट कर पाएंगे। ये तो था जन आधार कार्ड पहला, ठीक है। उसके बाद जन आधार कार्ड में आपकी बैंक की पासबुक यानी कि आपका अकाउंट नंबर अपडेट होना चाहिए ताकि जब भी आपकी पेंशन आएगी या पेंशन का फॉर्म भरेंगे तो आपका अकाउंट नंबर यहाँ पर जन आधार कार्ड में अपडेट होना चाहिए और आपकी उम्र, आपका नाम, आपके DOB वगैरह सब कुछ जो है आपका आधार कार्ड में जो है वैसे ही वैसे सेम टू सेम जन आधार कार्ड में होना चाहिए। यानी कि आधार कार्ड में जो भी डेटाबेस है वो सभी जन आधार कार्ड में सेम टू सेम होने चाहिए तो ही आप जो है पेंशन के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा आपका राशन कार्ड लगेगा, ठीक है। तो जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर लिख करके आ रहे हैं, सबसे पहला पेंशन जहाँ अप्लाई करेंगे पेंशन का एक फॉर्म आपको तैयार करके रख लेना है, एक इनकम सर्टिफिकेट तैयार करके रख लेना है, ठीक है, जिसमें उसकी आय 48,000 से कम होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आधार कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी हो गई, ठीक है।
और जन आधार कार्ड हो गया, ये सभी जो है यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी करा लेनी है। और उसके साथ ही 4x6 4x6 का एक मकान के साथ फोटो खींचना है और उसकी प्रिंट करनी है और वो भी इसके साथ अटैच करके एक फाइल बना लेनी है। फिर ये जो फाइल है अपने नज़दीक की पेंशन विभाग में जमा करवा लेनी है ई मित्र से पेंशन का फॉर्म भरने के बाद, ठीक है। फिर 1 महीने के बाद आपकी जो पेंशन है वो चालू हो जाएगी और हर महीने आपको 1250 रुपये का लाभ मिलेगा। तो इस तरीके से राजस्थान राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत आप पेंशन का लाभ उठा पाएंगे। अगर आपको और भी मन में कुछ डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई नहीं मिले आपको, वैसे तो मैं देता हूं, और नहीं मिले तो आप हमारे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ID की जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, ठीक है। और इनकम सर्टिफिकेट का जो फॉर्म PDF है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर पाएंगे। बाकी दोस्तों अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए और कोई वीडियो बनाकर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वहां पर मैं आपको जरूर से रिप्लाई दूंगा। बाकी ई मित्र से रिलेटेड और राजस्थान सरकार की समस्त सरकारी योजनाओं की जानकारी आपको हमारे YouTube चैनल पर मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।